अब गाइस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। गाइस एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ए, इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया है और आपको ट्रिक बताई है कि कैसे उसको याद करते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आनी ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे तो आप वैल्यूज़ को पुट करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा गाइस। अब गाइस फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है गाइस, इवेल्युएट द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो गाइस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है गाइस? साइन 60 √3/2, √3/2। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है कॉस 30 √3/2, इसका भी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 पे कितनी है? 1/2 इंटू कॉस 60 पे कितनी है? कॉस 60 1/2। अब गई जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4। तो गई जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये 3 प्लस 1 जो कि आएगा 4/4। तो ये कितना जगह 1, तो हमारा आंसर 1 आ गया गाइस। सो गाइस अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? 2 tan 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर। सो गाइस अब वैल्यूज़ को पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या होगा? 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर क्या होगा गाइस? पहले tan 45 देखते हैं। tan 45 क्या होता है गाइस? tan 45 1, tan 45 1 होता है। तो tan 45 का स्क्वायर कैसे होगा? 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 क्या होता है गाइस? कॉस 30 √3/2, तो एक हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 क्या होता है गाइस? साइन 60 भी कितना है? √3/2 का होल स्क्वायर। अब गाइस कुछ लोग कहेंगे सर ये 2 tan स्क्वायर 45 है, आप कह रहे हैं 2 tan 45 का स्क्वायर। सो गाइस हम चाहे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखें या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें, तो गाइस दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है। अब चाहे इसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर पढ़ें या साइन स्क्वायर थीटा पढ़ें, तो गाइस ये दोनों सेम रहते हैं। इसलिए tan स्क्वायर 45 या tan 45 का स्क्वायर दोनों सेम है गाइस। तो इतना हुआ गाइस। अब गाइस आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2। अब गाइस प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब गाइस ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 बचा, तो हमारा आंसर 2 आएगा गाइस। अब गाइस हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब गाइस थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30। तो हमें इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है गाइस। तो गाइस cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 अपान। अब sec 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस? sec 30 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस? cosec 30 2, cosec 30 की वैल्यू 2 होती है। इतना हुआ गाइस। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा गाइस? ये हो जाएगा 1/√2 अपान, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, 2 प्लस 2√3। इतना होगा गाइस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1/√2 अपान 2 प्लस 2√3 अपान √3। अब गाइस इतना हुआ। अब गाइस जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा और √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू √3 अपान 2 प्लस 2√3 इंटू √2। तो ये आया √3 ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा प्लस 2√6। अब गाइस आप
यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको और भी सॉल्व करना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। अब गाइस जब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो हम उस रूट को नहीं लिखते, मतलब हम उस रूट को किसी तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम उस रूट को हटा देते हैं। सो गाइस यहाँ पर नीचे है √2√6, तो यहाँ पर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है डिनोमिनेटर में, हम डिनोमिनेटर वाली चीज़ पूरी लिख लेते हैं 2√2 2√6, बट उनकी साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 2√2 प्लस 2√6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस अपान 2√2 माइनस 2√6। हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रूट हट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 हुआ गाइस अपान। अब ये गाइस ये क्या होगा, 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। अब गाइस आपको याद है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, वैसे नहीं लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा गाइस। तो ये हो जाएगा गाइस 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या होगा √3 इंटू 2√2 क्या हो जाएगा 2√6, क्योंकि √3 इंटू √2 हो जाएगा √6 माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा 2√6 इंटू √3 हो जाएगा √18 अपान 2√2 का स्क्वायर क्या होगा गाइस, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 होगा गाइस इज इक्वल टू। अब गाइस ऊपर हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस √18 अपान ये क्या हो जाएगा 4 2 8 माइनस 24 इतना होगा गाइस इज इक्वल टू। अब गाइस 2 इंटू √6 माइनस √18 को हम गाइस ऐसे लिख सकते हैं, √18 को 3 2 6 3 18 लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ से क्या आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3√2। गाइस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा और तो हो जाएगा 3√2। √18 क्या होगा 3√2, तो हम इसको 3√2 लिख देंगे गाइस अपान 8 माइनस 24 क्या हो जाएगा गाइस -16 होगा गाइस। अब गाइस 2 से हम -16 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा -8। अब ये क्या हो जाएगा गाइस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 अपान -8 हुआ गाइस। अब गाइस कभी भी जैसे हमारे पास हो 2 अपान -1 तो हम इसको -2 अपान 1 लिख लेते हैं, माइनस एक्स है इसको हम x अपान -1 भी लिख लेते हैं, इससे कोई भी हमारी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता गाइस। तो गाइस यहाँ पर माइनस था तो इसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये गाइस, ये हो जाएगा माइनस इंटू √6 माइनस 3√2 अपान 8। यहाँ से क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -√6 माइनस माइनस प्लस 3√2 अपान 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपान 8। तो हमारा आंसर हो गया गाइस। तो हमारा थर्ड पार्ट खत्म हुआ गाइस। सो गाइस आप फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट खुद से करिए, उसमें बस वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, इन सब वैल्यूज़ को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा गाइस। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए गाइस। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया गाइस। अब गाइस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है गाइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस, मतलब हमें जो भी पार्ट दिए गए फॉलोइंग पार्ट, हमें उसमें से इनके करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सो गाइस पहला पार्ट क्या कहता है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस। सो गाइस क्या होगा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो हो गया 2 इंटू 1/√3 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा गाइस, ये आएगा 2 अपान √3 अपान 1 प्लस
1 का स्क्वायर 1 रहेगा अपान रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा गाइस 2 अपान रूट 3 अपान ये 3 बन जाए 3 प्लस 1 4/3। अब गाइस क्या होगा, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा और रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपान रूट 3 इंटू 4। तो यहाँ से क्या होगा गाइस, 2 2 से 4। अब गाइस रूट 3 से 3 रूट 3 जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइस आप देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। रूट 3 से एक रूट 3 खत्म हो गया तो हमारे पास बचा क्या, रूट 3। तो ये हो गया रूट 3/2। हमारा आया आंसर रूट 3/2। अब गाइस इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसकी वैल्यू रूट 3/2 होती है? अब गाइस इसमें से साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है। तो हमारा आंसर क्या आया, साइन 60। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ गाइस। अब गाइस हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है गाइस, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, अब गाइस 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है गाइस, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो tan 45 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर। तो हुआ गाइस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 अपान 2। तो गाइस जब 0 अपान समथिंग हो तो वो 0 के इक्वल होता है, तो मतलब हमारी वैल्यू 0 आई। सो गाइस अब इन चारों ऑप्शन में 0 फोर्थ ऑप्शन है तो हमारा आया 0। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। यह ट्रू है जब ए की वैल्यू 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो। सो गाइस हम चलिए चेक करते हैं। पहले हम 0 रखते हैं, ए की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। सो गाइस यहाँ से क्या आएगा, साइन 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही रहेगा, साइन 0 इज इक्वल टू ये क्या होगा 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो गाइस ये 0 हो गया इंटू 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, ये भी 0 रहेगा। तो हमारे वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू 0। सो गाइस जब हम ए की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारी साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए ट्रू है, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 0, जब ए की वैल्यू 0 डिग्री है। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सो गाइस अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 30 पर कितना है 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/√3 अपान 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपान √3 का स्क्वायर 3। तो ये आ गया गाइस 2/√3 अपान 3 बन जाए 3 माइनस 1 2/3, इतना होगा गाइस। अब गाइस जब इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो होगा गाइस 2 इंटू 3 अपान √3 इंटू 2। तो गाइस यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया और √3 से 3 जब जाएगा तो √3 बचेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, √3। सो गाइस इन चारों ऑप्शन में किसकी वैल्यू √3 है, सो गाइस इन चारों ऑप्शन में tan 60 की वैल्यू √3 है। सो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया गाइस। अब गाइस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है गाइस, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, और हमें कंडीशन बताई गई है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ी और 90 के इक्वल या छोटी है, और a जो है वह b से बड़ा है। सो गाइस हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। अब गाइस tan क्या कह रहा है हमें, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी वैल्यू क्या है, √3, इतना हुआ। अब गाइस tan की किस वैल्यू पे √3 होता है, tan की किस वैल्यू पे √3 होता है गाइस, tan की 60 पे √3 होता है गाइस। तो ये किसके इक्वल हुआ, ये tan 60 के इक्वल हुआ गाइस। सो गाइस tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 हुआ।
अब गाइस यहाँ से कंपेयर करें तो a प्लस बी की वैल्यू 60 नहीं होगी, क्योंकि गाइस a प्लस बी भी एक एंगल है और 60 डिग्री भी एंगल है। tan समथिंग एंगल पे √3 है, तो वह एंगल किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ गाइस। अब गाइस हमें क्या कह रहा है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 हमें कह रहा है गाइस। अब गाइस tan की किस वैल्यू पे 1/√3 है? tan 30 पे, tan 30 पर 1/√3 है। सो गाइस यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है? 30 के। क्यों? क्योंकि a माइनस बी एक एंगल ही तो है, मतलब tan समथिंग एंगल पे 1/√3 और एंगल किसके इक्वल है? 30 के। तो a माइनस बी की वैल्यू 30 है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया गाइस। सो गाइस ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। अब गाइस इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐड किया तो क्या हो जाएगा? a प्लस ए 2a प्लस बी माइनस बी, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। सो गाइस यहाँ से a की वैल्यू क्या है? 90/2 जो कि है 45 डिग्री। ये हुआ गाइस। अब गाइस 45 को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। सो यहाँ से b की वैल्यू क्या है? 45 माइनस 30 15। तो हमारी b की वैल्यू 15 डिग्री है गाइस। सो हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली गाइस। सो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया गाइस। अब गाइस हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे गाइस फोर्थ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट मैं आपको ट्रू और फॉल्स करा दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में मैं कहता है कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सो गाइस साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? साइन a प्लस बी के इक्वल होगी। सो गाइस ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब दूसरा क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यस, यह ट्रू है। थर्ड पार्ट क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये फॉल्स है गाइस। अब गाइस फोर्थ पार्ट क्या कहता है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। सो गाइस ये फॉल्स है। और कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। यस, यह ट्रू है गाइस। सो गाइस हमारी एक्सरसाइज 8.2 खत्म हुई गाइस। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं हमें।